नमस्कार, मानसी मांजरेकर इंटीरियर डिज़ाइनर और आप सभी जन देख रहे हैं एस इंटीरियर चैनल। आप सभी का एस इंटीरियर चैनल में बहुत ही स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक लिविंग रूम का प्लानिंग। हमारे जो क्लाइंट थे हमारे पास आया, तभी उनका जो लिविंग रूम का लेआउट था उसमें उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि उनकी वो चीज़ें लिविंग रूम के प्लानिंग जो थी पहले वाली लिविंग रूम के प्लानिंग से वो सॉल्व नहीं हो रहे थे और उनको वो लिविंग रूम का लेआउट चेंज करना था। तो हमने उनको लिविंग रूम का प्लानिंग सजेस्ट किया और उसके हिसाब से वो उनका काम भी पूरा हुआ। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो कि हमने उनको एग्जैक्टली ऐसे क्या सॉल्यूशन दिए जो कि उनका लिविंग रूम का प्लानिंग एकदम परफेक्ट हुआ और उनके जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशन मिला। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, लेकिन चालू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं लास्ट 17 ईयर्स से इंटीरियर्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब भी हम हमारे क्लाइंट को कोई भी प्लानिंग देते हैं तभी उनको कभी कभार हमारा प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि उनको लगता है कि ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली ये पॉसिबल है बिकॉज वी आर ए विजुअलाइजर। सो हम लोग उसको अच्छी तरह से बेटर विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये वाला प्लानिंग परफेक्ट होगा और वो पॉसिबल भी होगा। तो ऐसे ही हमारे जो क्लाइंट थे उनको जब ये लिविंग रूम का प्लानिंग करना था तो हमने उनको जो सजेस्ट किया, जो प्रपोज़ किया, तो उनके भी दिमाग में ये था कि ये एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने उनको गारंटी दी कि पॉसिबल होगा और अच्छा भी दिखेगा और साथ ही साथ उनके जितने भी जो भी उन्होंने हमारे के साथ प्रॉब्लम डिस्कस किए उसका उनको सॉल्यूशन भी मिलेगा और उसके हिसाब से हमने उनको प्लानिंग दिया और वो अच्छी तरह से जगह पे एग्जीक्यूट भी हुआ। ये उनका एग्जिस्टिंग लेआउट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे उनको ये वाले लेआउट में उनको जो प्रॉब्लम थे वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। उनमें सबसे पहले था कि ये लिविंग रूम है, यहाँ पे कोई भी ऐसे सोफ़ा दो कॉर्नर नहीं मिल रहा कि जहाँ पे उनको एक कॉर्नर टेबल मिले। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला एक जो सोफ़ा इस तरफ है और दूसरा इस तरफ, यानी दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था और दोनों के सोफ़ा के बीच में गैप भी ज़्यादा था। तो उनको ऐसे था कि दो अगर हम लोग एल शेप में अगर सोफ़ा रख सकते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो ऐसे ये वाले लेआउट में पॉसिबल नहीं हो रहा था। तीसरा उनका प्रॉब्लम था कि एंट्री करते ही सामने यहाँ पे सोफ़ा रखा तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनको ऐसे कुछ चाहिए था शू रैक, अगर वहाँ पे सिटिंग भी हो तो कोई तो एक विजुअल बैरियर है या फिर या इमीडिएट वहाँ पे कोई सिटिंग नहीं है, ऐसे उनकी रिक्वायरमेंट थी। जो कि हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है लेआउट में यहाँ पे सोफ़ा ही रखा है एंट्री के सामने। चौथा उनका ये था कि यहाँ पे जो टीवी का पोजीशन है और उसके अपोजिट सामने आप यहाँ पे देख रहे विंडो है। अगर जब भी टीवी चालू करते थे तभी वो लाइट का विंडो से रिफ्लेक्शन टीवी में आ रहा था। तो अगर उनको टीवी देखना था तो कर्टन उनको क्लोज करके ही टीवी वो देख सकते थे। तो उनका ये भी प्रॉब्लम आ रहा था कि टीवी देखने के टाइम कंपलसरी उनको विंडोज़ कर्टन्स बंद करने पड़ रहे थे। और उनका जो पांचवा प्रॉब्लम था ये था कि यहाँ पे ना उनकी विंडो है और उनका जो 8th फ्लोर है और वहाँ से नीचे का व्यू काफ़ी अच्छा है। उनके दिमाग में ये था कि यहाँ पे बैठ के शाम को अच्छे से चाय पी सके, उसके लिए कोई सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिविंग रूम में विंडो के इमीडिएट विंडो के पास कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था। उनके ये सारे प्रॉब्लम हम लोग ने जब भी उनके साथ डिस्कस किए तभी हमारे दिमाग में था उनके हर एक प्रॉब्लम का हम लोग उनको कोई सॉल्यूशन दें। तो उनके हर एक जो प्रॉब्लम था जो हम लोग ने अभी आपके साथ 5 डिस्कस किए उसके 1 बाय 1 हम लोग ने उनके सॉल्यूशन देने के लिए उनकी कोशिश की और वो जो सॉल्यूशन हम लोग ने दिए वो सॉल्यूशन सक्सेसफुल भी हुआ। तो चलिए देखते हैं वो क्या सॉल्यूशन थे। देखते हैं कि पहले 2 प्रॉब्लम, एक तो उनको कॉर्नर टेबल नहीं मिल रहा था और कैसे ऐसे राइट एंगल में मीन्स उनको इमीडिएट किसी से बात करना है तो प्रॉपर कॉर्नर में 2 सोफ़ाज इमीडिएट आमने सामने नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको प्लानिंग में दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इस तरफ हम लोग ने सोफ़ा लिया और 2 सोफ़ा के बीच में यहाँ पे कॉर्नर टेबल अरेंज हुआ। यानी उनको जो पहले वाले 2 प्रॉब्लम थे कॉर्नर और सोफ़ा सेटिंग जो उनको इमीडिएट कम्युनिकेशन के लिए चाहिए था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि एंट्री करते ही सामने सिटिंग थी, अभी वहाँ से हम लोग ने ऑलरेडी सिटिंग को निकाल दिया और वहाँ पे उनको कुछ विजुअल बैरियर चाहिए था जो कि शू रैक और या यहाँ पे उधर कुछ भी यूनिट रहे या वेटिंग रहे या सीटिंग रहे तो वहाँ पे एक विजुअल बैरियर चाहिए था। तो हम लोग ने वहाँ पे
शू रैक के इमीडिएट बाजू में एक एक्रिलिक का कटवा का पार्टीशन सजेस्ट किया, ताकि वो शू रॅक यानी एंट्री पॅसेज और अंदर वाला जो यूनिट है उसको डिवाइड करें। आधी तुम्ही बघाल तर ही जी माझी भिंती आहे, माझा टी व्ही या भिंतीवर होता। या भिंतीवर टी व्ही असल्यामुळे मला इथं काही ठेवता येणं शक्य नव्हतं, म्हणजे ही भिंत ही स्पेस पूर्ण वाया जात होती माझी। तर तिने मला आयडिया केली की या भिंतीच्या इथे टी व्ही ठेवण्याच्या जागी तू सोफा ठेव आणि तुझा टी व्ही इथून शिफ्ट करून ह्या भिंतीवर घे। पण मला असं वाटलं की टी व्ही एकदम दारात तुम्ही बघत असाल तर माझं एंट्रन्स इकडेच आहे, मग एंट्रन्सलाच टी व्ही म्हणजे कोणी आलं की लगेच समोर टी व्ही, मला ते आयडिया पटली नाही। पण तिची पूर्ण खात्री होती की तुझा टी व्ही इथेच छान दिसेल। मग तिने मला 2D 3D ड्रॉइंग्स करून दाखवले, तर 3D ड्रॉइंगमध्ये मला पटलं की छान वाटेल म्हणून। आणि तिने मला सांगितलं की आपल्या एंट्रन्स आणि हॉल याच्यामध्ये आपण सेपरेटर ठेवणार आहोत। हा व्हाईट कलरच्या सेपरेटरने तिने माझं हॉल आणि एंट्रन्स डिस्टिंक्ट केलं आहे। और उसके बाद चौथा प्रॉब्लम ये था कि उनका टीवी यूनिट, जो टीवी यूनिट पहले इस तरफ था, हम लोग ने उसको पूरा अपोजिट तरफ शिफ्ट किया और वहाँ पे टीवी आने की वजह से अभी उनको ना ही टीवी में कोई रिफ्लेक्शन आ रहा था, ना ही टीवी देखने के टाइम उनको कर्टन बंद करने पड़ रहे थे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एंट्री करते ही हम लोग ने यहाँ पे पूरे एक लाइन में फर्नीचर की अरेंजमेंट की है, जिसमें कि सबसे पहले शू रैक है, उसमें यहाँ पे उसके बाद इमीडिएट एक पार्टीशन है, विजुअल पार्टीशन जो एक्रिलिक का कटवर्क का डिज़ाइन है। उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे टीवी यूनिट सजेस्ट किया है, टीवी यूनिट, और जहाँ पे विंडो है, विंडो के इमीडिएट कॉर्नर में यहाँ पे आपको जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पे हम लोग ने क्रॉकरी यूनिट सजेस्ट किया। अभी जो टीवी यूनिट और क्रॉकरी यूनिट के जो बीच वाली जगह थी वहाँ पे हम लोग ने सिटिंग अरेंजमेंट की और उसके नीचे स्टोरेज हुआ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके इमीडिएट बाद यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, लेकिन डाइनिंग टेबल से ज़्यादा उनको वहाँ पे इमीडिएट खिड़की के पास बैठ के चाय पीना ज़्यादा पसंद था। तो हमने वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट करने की वजह से शाम को उनके जो दिमाग में उनकी जो विश थी कि शाम को वहाँ पे अच्छे से बैठ के चाय पी सकते थे, वो वाली विश भी उनकी पूरी हो गई। तुम्ही बघाल ना तर खिडकीच्या ते सिटिंग अरेंजमेंट असल्यामुळे सकाळ संध्याकाळचा चहा निवांत खिडकीशी बसून पिण्याचा जो शांत अनुभव असतो तो मला मिळतो आणि त्याच्यामुळे मी माझ्या या रिनोव्हेशनवर फार खुश आहे। फ्रेंड्स, ये प्लानिंग करने के टाइम एक प्रॉब्लम ये था कि भले ही हम लोग ने यहाँ पे उनको विंडो की तरफ हम लोग ने टीवी यूनिट सजेस्ट किया, लेकिन ये था कि शू रैक यहाँ पे आपको दिख रहा है बीम के नीचे इमीडिएट लाइन और विंडो के बीच में इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ पे वो टीवी यूनिट आराम से बिठा सके, क्योंकि उनका टीवी काफ़ी बड़ा था और डेफिनेटली टीवी के आसपास थोड़ा सा डेकोरेटिव चीज़ें रखने के लिए कुछ स्पेस चाहिए था। तो हमने उनको तभी ये प्रपोज़ किया कि जो उनकी विंडो है वो विंडो को हम लोग ने थोड़ा छोटा किया और उसी के विंडो के ऊपर टीवी का पैनलिंग लिया। उसकी वजह से हुआ ये कि उनका जो टीवी का एरिया था ना, टीवी यूनिट बड़ा हो गया और उनका छोटा सा मीन्स अप्रॉक्स 17 to 18 इंच विंडो का साइज़ उनका कम हुआ, लेकिन उसकी वजह से कुछ मेजर कुछ चेंजेस नहीं हुए। लेकिन वो 18 इंच हम लोग ने कवर करने की वजह से उनका टीवी यूनिट वहाँ पे गया और आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे लेआउट में काफ़ी अच्छी जगह ओपन उनको मिल रही है। यहाँ पे कॉर्नर पे सिटिंग है और सामने एक ही लाइन में शू रैक, देन टीवी यूनिट, देन सिटिंग और उसके बाद क्रॉकर यूनिट। ये पूरा एक ही लाइन आने की वजह से पूरा उनका लिविंग रूम अभी ओपन हुआ और उनका लिविंग रूम का स्पेस भी काफ़ी बड़ा दिखने लगा। हमने एक एक करके उनके सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन दिया। ये सब होने के बाद डेफिनेटली हमारे क्लाइंट तो हमारे ऊपर बहुत ही खुश हो गए। मी माझ्या या रिनोव्हेशनवर फार खुश आहे। रिनोव्हेशन म्हणजे तुमचं घर असं उठावदार दिसावं, कोणी आल्या गेल्याने कौतुक करावं आणि तुम्हाला स्वतःला असं शांत वाटावं या घरात, असे जे माझी उद्देश होती सगळी पूर्णपणे सॉल्व्ह झालेली आहेत। थँक्स टू मानसी, तिने मला माझ्या स्वप्नातलं घर पूर्ण करून दिलं असं मला वाटतं। तुम्हालाही तुमचं घर रिनोव्हेट करायचं असेल किंवा नवीन घर घेतलं असेल तर फर्निचर करायचं असेल तर तिची आयडिया नक्कीच घ्या, ती तुम्हाला तुमचं घर सजवण्यात नक्कीच मदत करेल। फ्रेंड्स, लास्ट 17 ईयर्स से हमने ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे क्लाइंट्स को दिया है। तो अगर आपको भी आपके लिविंग रूम या कोई भी एरिया के ऐसे कुछ दिक्कत है जो आप पहले तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि हम जहाँ पे अभी आपका जो प्लानिंग है, लिविंग रूम रहे या बेडरूम रहे या किचन रहे, उसमें एग्जैक्टली आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर जब भी आप हमारे साथ पास आते हैं तभी आपका अगर एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताते हैं तो हम लोग उसको एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी आपको पक्का दे सकते हैं। तो अगर ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आपके प्लानिंग के अगर आपको लग रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और हमें कॉल कीजिए 9220000022 के ऊपर।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस और टिप्स लेके आपको नेक्स्ट एपिसोड में। उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए।